नमस्कार, मैं अजय सोलंकी। आप देख रहे हैं जन आक्रोश डिजिटल समाचार। आज हम गांगड़ोली कट की मांग करते हुए किसानों के बीच में हैं और कहीं ना कहीं बात करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम धर्मेंद्र राठी है। राठी जी, आज जो है धरने का 35वां दिन है। कहीं ना कहीं किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या कोई आश्वासन वाली बात आई है सामने से? आश्वासन तो प्रशासन की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी पहले से मिलते आ रहे, लेकिन हमें आश्वासनों पे इनके विश्वास नहीं, इसलिए हम ये धरना अपना लगातार जारी रखे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चलेगा और जब तक इस कट की ये घोषणा हम लोगों के बीच में नहीं कर देते तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी विश्वास करने वाले नहीं है। क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आता है? कोई अच्छी आश्वासन वाली बात उनकी तरफ से आती है? कोई आई? क्षेत्र का किसी भी पार्टी का अभी कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है, न पूर्व का है न वर्तमान का है। सबसे बड़ा तो इस क्षेत्र का यही दुर्भाग्य है कि राजनीतिक गलियारों में ये सब चीजें पूरे भारत में आज इस धरने की चर्चा है आपके माध्यम से। सबसे पहले तो सोलंकी जी, मैं इसी बात का आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई हैं इन किसानों की तरफ से। सिर्फ वोट मांगने के लिए इनको अपना सिर्फ एक मतदाता समझती है, इनकी पीड़ा की उनको कोई चिंता नहीं। पीड़ा की चिंता तो उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सर पर खड़े हैं। अगर साहब ये लोग हमारे बीच में आके इन लोगों ने हमारा सहयोग नहीं करा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, ये क्षेत्र अब की बार उसका डट करके पूर्ण विरोध करेगा। आपका शुभ नाम क्या है? पवन सिंह। पवन सिंह राठी। राठी जी, आप कैसे समझते हैं कि ये कट जो है क्षेत्र के लिए बेहद अहम और जरूरी है? यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल हैं, महाभारत कालीन भी मंदिर भी है और 60 गांव की लाइफ लाइन है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता और हम कट लेकर रहेंगे और सरकार जितना रुकेगी इतनी किरकिरी उसकी होगी। चौधरी साहब, इस कट से कितने गांव जुड़े हैं? और ये बागपत जिले का सबसे पिछड़ा इलाका है, काला पानी समझो। अगर ये कट नहीं होने का, यहाँ कट हो जाए तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उद्योग धंधों की हो जाए तो बहुत हमारी तरक्की है। यहाँ अगर कट मिलता है तो कितने गांवों को फायदा मिलने वाला है? 60 गांव है जी, 60 गांव है जो 18,000 पट्टों की आबादी के भी है इसमें। हाँ, आइए बात करते हैं। उधर बैठे हैं बाबू जी। यहाँ जो है इतनी गर्मी के बीच में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये आक्रोश करने वाली बात है। इतना लंबे समय हो गया, करीब 35वां दिन है। इस पर आप क्या कहेंगे? समय तो कितना ही लग जाओ, कट लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। बगैर कट के हम यहाँ से उठने के ही नहीं। हमने तो 13 महीने दिल्ली में अपनी शर्त मनवा के काम करा और ये तो हमारा हक ही है। इसके बगैर यहाँ से हम उठेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी NHI अधिकारी से यहाँ पर कोई संपर्क हुआ? कोई आश्वासन, कोई आगे कुछ बोला? आश्वासन तो बतेरी बार आया है, लेकिन मिट्टी गोली दे जा, लेकिन आश्वासन लिखित रूप में अभी जो है परिवर्तित नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुशिंदर राठी नाम है। कुशिंदर राठी जी, इस आंदोलन को लेकर जो है आप किस तरीके से अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि इस कट की मांग को जल्दी से जल्दी माना जाए और क्षेत्र को सुविधा मिल सके? इस धरने को लेकर बात यह है, हम यहाँ से 35 दिन तक बैठे और इसमें हमारे जितने भी प्रतिनिधि है देखी जा, उन्होंने भी अपने तरफ से यहाँ तो भी कोई सा है नहीं, देखो कोई सी भी पार्टी का। लेकिन जैसा हमारे वर्तमान के सांसद जी है वे उनका भी लेटर जा लिया, जो हमारे भूतपूर्व है सतपाल जी उनका भी लेटर जा लिया, जो हमारे विधायक है उनका भी लेटर जा लिया, और जो हमारे यहाँ से NHI के PD है उन्होंने भी यहाँ की सपोर्ट करने के लिए यहाँ अपने पास में लेटर भिजवा दिया। तो बात यह है, प्रशासन भी सब हमारे साथ में है, सब चीज़ हमारे साथ में, लेकिन ये दिक्कत आ रही अब तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। सोचने वाली बात है कि खींचातानी क्यों चल रही है, इसी पर मैं आपका जो है विचार चाहूँगा। खींचातानी ये तो ये हो सकता है कि 2027 में इलेक्शन है, ये चाह रहे हो भाई किसान अपना यहाँ से बैठे रहे और उनको 2027 में अनाउंसमेंट करे, इसका प्रॉफिट मिले, ऐसा सोच रही है शायद, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो इसमें हमारी और समस्या भी है, जैसे कि पिछली बार हमारा 83 दिन धरना चला, उसमें हमारा आर्बिट्रेशन था, तब के तभी ये अनाउंसमेंट करके गए थे अधिकारी, यहाँ पे आश्वासन देकर गए थे। जो हमारे चौधरी साहब थे, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत जी, उनके सामने
यहाँ से आश्वासन दे गए थे भाई आपका कट भी होगा, आपका जो सर्विस रोड है कि केनी मोटी जो रास्ते बंद हो रहे खेतों के वे भी होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से समाधान होगा आपका। जो आपका आर्बिट्रेशन है एडीएम की वजह से जो पेंडिंग पड़ा था हमारा, उन्होंने गलती कर रखी थी, वो भी 6 महीने में हो जाएगा। इस चीज़ को आज 4 साल हो गए पेंडिंग पड़ा, ये करके चले गए आसमान दे के झूठा। अब चल गया, ये उद्घाटन हो गया, उसके बाद में उन्होंने सब वो कर दिया, हमें मजबूरन फिर धरना टेकना पड़ा। जैसा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं गांगड़ोली कट की मांग जो है दिन पे दिन जोर पकड़ती जा रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। इतनी भारी गर्मी, करीब बागपत का टेम्परेचर मैं समझता हूँ कि 47 डिग्री आज था, लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्मी भी इन लोगों के जो जज्बे को जो है वो सलाम करती हुई नजर आ रही है। और कहीं भगवान जो है उनको आशीर्वाद के रूप में अभी जो आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा वहाँ पर जो है स्वयं पवन देव जो है इनका स्वागत करने को जो है ललायित हैं। और कहीं ना कहीं प्रकृति भी चाहती है कि इस कट की मांग को जल्दी से जल्दी माना जाए और इन किसानों का हक इनको जल्दी से जल्दी मिले।